अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। हमारे सामने माशाल्लाह डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो पोलो क्लब के अंदर घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा देसी जो घोड़े हैं, अरेबियन घोड़े हैं, इनके अंदर जो मेडिकली तौर पर इश्यूज़ आते हैं, उनके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो देसी घोड़े हमारे देहातों में दोस्तों ने रखे होते हैं, उनके अंदर जो मसाइल आते हैं, और उसके अलावा जो पोलो क्लब के अंदर घोड़े आप इस्तेमाल करते हैं, इनके जो मसाइल हैं और उनका हल है, वो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, अगर सबसे पहले मेडिकल जो प्रॉब्लम है सारे घोड़ों का, चाहे वो देसी हो चाहे पोलो का हो, उसमें एक जैसे ही होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे उस घोड़े को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ जो मसाइल हैं वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल करने की वजह से आ रहे होते हैं, वरना मसाइल तमाम घोड़ों के एक जैसे मिलते जुलते होते हैं। अगर मसाइल मेडिकली की बात करें तो लिस्ट तो इतनी लंबी है कि इसके ऊपर तो कई कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। इतना कि अगर घोड़े के लंगड़ेपन पे भी कोई हजार दो हजार सफ़ों की किताबें लिखी गई हैं सिर्फ लंगड़ेपन के ऊपर ही। तो वैसे तो फहरिस्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत ही बेसिक हैं या मोटी मोटी बीमारियां हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करें। अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं जो प्रॉब्लम्स हैं हॉर्स के, तो इसमें दो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक चीज़ होती है जिसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस से मुराद सादा ज़बान में अगर मैं कहूँ तो वो बीमारियां जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन शामिल हो, कोई जरासीम पाया जाए, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। और कुछ कंडीशन घोड़ों की ऐसी होती हैं जिनके अंदर जरासीम इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनको हम नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं। अब जो अगर हम पोलो घोड़ों की बात करें तो इनके अंदर सबसे मेन जो बड़ा मसला आता है वो लेमनेस का है, जिसको हम लंगड़ापन कहते हैं। अब लंगड़ापन जो है वो क्यों हो सकता है? क्योंकि ये घोड़े परफॉर्म करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, राइट लेफ्ट तेजी के अंदर मुड़ते हैं, तो इसके अंदर इनके जो हैं, जिसको पाँव के अंदर कहते हैं मोच आ जाती है, कोई मसल जो है वो खिंच जाते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम आने की वजह से इनके अंदर लंगड़ापन नॉर्मल घोड़ों से ज़्यादा आता है। तो इस पोलो के अंदर जो लेमनेस का प्रॉब्लम होता है, इसको सबसे ज़्यादा यूँ कहें कि फेस किया जाता है। और मेरी इस 7 साल में जो स्पेशलिटी है, कोशिश यही है कि इस लेमनेस को जितना मिनिमाइज किया जा सके उतना करें, और अगर कोई घोड़ा लंगड़ा हो गया है तो उसको दोबारा रिकवर करके नेक्स्ट गेम में डाला जा सके। देसी घोड़ों के अंदर भी लेमनेस के जो मसाइल हैं ये आते हैं। देसी घोड़ों के अंदर लेमनेस के मसाइल आएंगे, लेकिन कम आएंगे, क्योंकि उन्होंने भागना दौड़ना नहीं है, उनको मोच नहीं आएगी। हाँ, देसी घोड़ों के अंदर लेमनेस का मसला उस टाइम आएगा कि उनको किसी जगह पे कुछ चोट लग गई है, या उनके पाँव खराब हो गए हैं, या उनके पाँव के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है, या किसी ने उनको मारा है, किसी चीज़ से वो हिट हुए हैं, तो तब उनके अंदर लेमनेस का प्रॉब्लम आएगा, बसूरत दीगर नहीं आएगा। जब नेज़ाबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तब प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, नेज़ाबाजी क्योंकि वो काम है, उसके अंदर घोड़े ने बड़ी स्पीड से दौड़ना होता है, तो उसमें पाँव के मसाइल आएंगे, टेंडन के मसाइल आएंगे, लिगामेंट्स के मसाइल आ सकते हैं, और इसके अलावा जॉइंट के मसाइल भी आ सकते हैं। उनके लिए आप क्या मेडिसिन रिकमेंड करते हैं? उनके लिए जो लेमनेस है, इसको तो पूरा प्रोटोकॉल है कि अगर एक घोड़ा लेम हो जाता है तो सबसे पहले उसको पॉइंट आउट करना होता है कि ये लेम कहाँ से हुआ है और इसकी रीज़न क्या हो सकती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर चेकअप होता है, उसके ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है उस चेकअप को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले देखा जाता है कि घोड़ा लंगड़ा है, किस कैपेसिटी का लंगड़ा है। इसमें हम कैटेगराइज करते हैं 1 से लेकर 5 तक। एक जो होता है
इतना लंगड़ा होता है कि हल्का फुल्का नज़र भी फील नहीं होता। दूसरा ये होता है कि 2 में थोड़ा ज़्यादा, 3 में उससे ज़्यादा, 4 में उससे ज़्यादा, 5 जो होता है वो उसको हम डेड लेम बोलते हैं कि घोड़ा वॉक में ही लंगड़ा होता है। अब उसको फिर ये देखना होता है अगर लंगड़ा है तो किस साइड से है, राइट से है या लेफ्ट से है, आगे से है या पीछे से है। उसके बाद ये देखा जाता है अगर राइट से है तो किस जगह पे है। अगर वो जगह भी हमें नॉमिनेट हो जाती है तो फिर हम देखते हैं कि इसके पॉसिबल जो रीजंस हैं वो क्या हो सकती हैं। अगर तो कोई चीज़ वहाँ पे चोट लगी है तो उस चोट को ड्रेसिंग की जाती है, उसको कवर अप किया जाता है, साथ में जो उसकी रिलेटेड एंटीबायोटिक्स हैं या उसके रिलेटेड कोई मेडिसिन हम समझते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर बेहतर है तो हम वो इस्तेमाल करवाते हैं। इसी तरह से अगर घोड़ा पाँव से लंगड़ा हो गया, उसके पाँव के अंदर कोई चीज़ ऐसी लग गई तो फिर वो उसकी ट्रीटमेंट उस वाले जो प्रोटोकॉल है उससे डिफरेंट होती है। इसी तरह से अगर उसका टेंडन के ऊपर प्रेशर पड़ा है, उसका टेंडन स्वेल कर गया है तो उस केस के अंदर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा। उसके अंदर फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि कितनी एक जो डैमेज हुआ है टेंडन का वो कितना है और कितने अरसे में ये रिकवर हो सकता है और इसके लिए पॉसिबल मेडिसिन क्या होगी। ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पता लगती हैं जब आप उस केस को एवेल्युएट करते हैं, देखते हैं, फिर आप फाइनल डिसीजन लेते हैं कि इस केस को मैंने इस मेडिसिन के साथ लेके इतने अरसे तक चलना है। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी है कि मैंने एक क्वेश्चन किया है, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है और मेडिसिन नहीं बताई, क्योंकि नीम हकीम खतरा जान ऐसे होता है, खतरा ईमान। ऐसे होता है कि दोस्तों से सवाल किया जाता है तो वो एक मेडिसिन की मुकम्मल जो फहरिस्त है वो दे देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँ, उसमें नुकसान होता है क्योंकि जो हमारा फार्मर है उस बेचारे को पता नहीं है। अगर मैं उसको 3 से 4 मेडिसिन बता दूंगा, अब हो सकता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं किसी पोजीशन के अंदर, किसी सिचुएशन के अंदर वो जानवर के लिए फायदेमंद होती है वो दवाई, लेकिन वही चीज किसी दूसरी सिचुएशन के अंदर नुकसानदेह हो सकती है। तो उस टाइम एक आम बंदे को नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम कौन सी है और इसमें मैं यही मेडिसिन, तो वो तुक्का लगाते लगाते मेरी बताई हुई कोई दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें फायदे की बजाय नुकसान होता है और जानवर का जो एक्सपायर होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा सर एक कॉलिक की बीमारी बहुत ज़्यादा आम है। एक तो उर्दू में आपने इसका बताना है कॉलिक किसको बोलते हैं और दूसरा इसके हवाले से दूसरों को गाइड कर दो। कॉलिक, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इवन के ये चाहे पोलो के घोड़े हैं या देसी घोड़े हैं या दुनिया के अंदर जहाँ भी घोड़े पाए जाते हैं, ये सबसे यूँ समझ लें डेथ का मेन काज उनके अंदर कॉलिक ही है। अब कॉलिक उर्दू ज़बान में अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको नॉर्मल ज़बान में कहते हैं कि जी पेट का दर्द। ठीक है। जानवर के पेट के अंदर जब दर्द हो तो उसको हम कॉलिक कहते हैं। अब कॉलिक की फिर अब ये है कि मैं बताऊं अगर आपको, तो कॉलिक के ऊपर भी कोई 4-4, 5-5 हज़ार सफ़ों की जो समझ लें कि किताबें लिखी जा चुकी हैं सिर्फ एक बीमारी के ऊपर ही। कॉलिक की यूँ समझ लें कि टाइप्स हैं कि किस तरह की कॉलिक है, उसके अंदर भी प्रॉपर एग्जाम करना पड़ता है। फिर अगर को जो है डायग्नोज हो जाती है कि कौन सी टाइप है तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये मसाइल क्यों आते हैं कॉलिक के? ये अगर मैं से यूँ समझ लें कि अगर फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे कहूँ तो ये मसाइल हमारे अपनी वजह से आते हैं। अब उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। अल्लाह ताला ने घोड़े को आज़ाद नेचुरली तौर पे पैदा किया है। अब हमने अपने शौक के लिए, अपने डिज़ायर के लिए इनको डोमेस्टिकेट किया और इनको हमने यूँ समझ लें इनको शेड के अंदर या स्टेबल्स के अंदर बाउंड कर दिया। बेसिकली जो घोड़ा है इसकी जो आंतों की लंबाई है वो सिर्फ और सिर्फ जो छोटी आंत है वो तकरीबन 40 फीट तक लंबी होती है और इसका जो सीकम है
उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि जो खुराक और पानी खाता है उसका जो गतावा बनता है तकरीबन वो 40 से 45 लीटर उसमें एक टाइम पे मौजूद होता है। अगर घोड़े की बॉडी को देखा जाए तो उस लिहाज से, आंतों की लंबाई के लिहाज से और इतना उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेशन के लिहाज से वो साइज उसका कम है। तो कुदरत ने क्या किया कि इनको जंगलों के अंदर पैदा किया। वहां पे क्या करते हैं, ये घोड़े चलते रहते हैं, खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो जो खाते हैं वो साथ साथ हजम होता जाता है और पीछे से निकलता रहता है। तो वहां पे कॉलिक के चांस ना होने के बराबर होते हैं। और जहां पे आप घोड़े को बाउंड करेंगे, उसकी स्पेस को लिमिट करेंगे, वो खाता जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि अंदर गैस पैदा होगी, उसकी वॉक नहीं होगी प्रॉपर, तो उसके पेट के अंदर ये मसाइल और ये दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप क्या चीज़ें रिकमेंड करेंगे ताकि कॉलिक से बचा जा सके? कॉलिक से आप इसका चांस जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मुकम्मल तौर पे इरेडिकेट नहीं कर सकते, मतलब मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, अच्छी मैनेजमेंट से इसको कम किया जा सकता है। अब कम कैसे किया जा सकता है? एक, आप इनको जो डाइट दें वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। घोड़ों के अंदर जो है आप इनको अगर दाना देते हैं वो साफ़ सुथरा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। घोड़े जो हैं वो हर टाइम उनके पास अच्छा साफ पानी मौजूद होना चाहिए। और घोड़े जो हैं कोशिश करें, अगर आपके पास पैडक हैं तो उनके अंदर आज़ाद मूव करें। अगर आपके पास पैडक नहीं है, स्टेबल कन्फाइंड है, तो आप मॉर्निंग और इवनिंग उनको तकरीबन 1-1 घंटा वॉक कराएं। और जो आप फीड इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर लेग्जेटिव जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जिसके हम पैराफिन बोलते हैं, कुछ लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें डालते हैं ताकि घोड़े का जो ट्रैक है वो नरम रहे और जो है वो लिद जो है या वो अपना फीकल मटेरियल वो आसानी से निकालता है। तो ये 2-4 चीज़ें मैं बताई हैं। वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, इसके ऊपर हम यूँ समझ लें कि अलग से एक सेशन कर सकते हैं कॉलिक के ऊपर ही। जी डॉक्टर साहब, हम घोड़े के हवाले से जितनी भी बीमारियां हैं ना, हर बीमारी का अलग से सेशन करेंगे और आपकी जो खिदमात हैं वो लेंगे। और तो मेरा, अगर आप एक बीमारी पे करेंगे तो मेरा ख्याल है हमें 1 साल लग जाएगा, डेली की एक बीमारी भी करें तो। नहीं, कोई बात नहीं, हम 2-2 4-4 बीमारियां हर वीक बताते रहा करेंगे दोस्तों को। मैक्सिमम हमने तो दोस्तों का फ़ायदा करना है और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा भी देंगे। आमीन। जी तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। इन्होंने हमें पूरा नाम मेरा डॉक्टर मोहम्मद वकास उस्मान है और जो मेरे फादर हैं उनका नाम है मोहम्मद उस्मान। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। जी तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।